वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को एंड तक पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है मलेशिया, ऑप्शन ए। तो मलेशिया जो देश है इसने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है। मलेशियाई सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी कि GTF ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बाघ संरक्षण सम्मेलन में भारत का वक्तव्य किया। भारत टाइगर रेंज देशों को रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना और बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि वर्ल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके तहत और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट इनकार की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब है इजराइल, ऑप्शन सी। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने होलोकॉस्ट इनकार की निंदा करते हुए इजराइल जो देश है इसके द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलोकॉस्ट इनकार यानी कि होलोकॉस्ट डिनायल की निंदा करते हुए एक इजराइल प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में सभी देशों और सोशल मीडिया कंपनियों से यहूदी विरोधी और होलोकॉस्ट इनकार या विकृति का मुकाबला करने के लिए सक्रिय उपाय करने का भी आग्रह किया गया है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो जो दिल्ली सरकार है इसने यूरोपीय शहरों की जो तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना जो शुरू की है। दिल्ली सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण यानी कि स्ट्रीटस्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स जो परियोजना है शुरू की है। शहर भर में 9 चयनित हिस्सों को साइकिल चालकों, पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपयोगी बनाने के लिए रीडिजाइनिंग और पुनर्विकास किया जाएगा। हाल ही में लोधी रोड पर 600 मीटर के खंड में इसे क्षेत्र में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के अनुरूप बनाने के लिए रीडिजाइनिंग शुरू की गई है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय सशस्त्र बल ने एंटी आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए किस कंपनी को चुना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साब। तो जो भारतीय सशस्त्र बल हैं यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेस उन्होंने एंटी आर्मर हथियार की आपूर्ति के लिए साब जो कंपनी है उसको चुना है। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एकल शॉट एंटी आर्मर हथियार यानी कि सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन AT4 की आपूर्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुना गया था। AT4 का उपयोग भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। आदेश में AT4CS AST शामिल है
जिसे अंदर की इमारतों, बंकरों और अन्य शहरी वातावरण जैसे सीमित स्थानों से दागा जा सकता है। साब की कार्ल गुस्ताफ प्रणाली पहले से ही भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जा रही है। यहाँ बात हो रही है साब की, तो आइए जानते हैं साब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो साब जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 1937 में और इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन में और इसके जो अध्यक्ष और सीईओ हैं वो हैं माइकल जोहानसन। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नाटो के सदस्य देश नौसेना का समुद्री अभ्यास कहाँ करेंगे? तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर, ऑप्शन बी। तो जो नाटो के जो भी सदस्य देश हैं वे नौसेना का जो समुद्री अभ्यास है वह भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी में करेंगे। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देश 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास करेंगे। समुद्री अभ्यास का जो नाम है वो है नेपच्यून स्ट्राइक 22 है। नौसैनिक अभ्यास 4 फरवरी 2022 को समाप्त होगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन और परीक्षण करना होगा। यहाँ बात हो रही है नाटो की तो आइए जानते हैं नाटो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसके जो नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष हैं वो है एडमिरल रॉब बाउर और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और नाटो के 30 सदस्य देश हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नेताजी अवार्ड 2022 से किसे नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिंजो आबे। तो शिंजो आबे जो कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्हें नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह में सम्मान प्राप्त किया। इसके अलावा जनवरी 2021 में भारत ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी, ऑप्शन बी। तो 24 जनवरी जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। विकास में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 2022 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है। उत्सव का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे यूनेस्को भी कहते हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसे ही डेली क्विज, करंट अफेयर्स की वीडियोस, जॉब नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे चैनल बिकम सरकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।